नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी कमोडिटीज मार्केट में कंपनी कामकाज करती है। करेक्टली कहूँ तो कमोडिटीज मार्केट में नहीं है, इसका एमसीएक्स पे ट्रेडिंग नहीं करती है, इनका कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग का कामकाज है और रियल एस्टेट में कंपनी कामकाज करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी कह रही है जिसका 40 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद ये कंपनी कहती है कमोडिटी ट्रेडिंग एंड रियल एस्टेट का कारोबार है इनका, इस कंपनी का। और ये नाम भी ऐसा अट्रैक्टिव है, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड। हमें तो पहले लगा कि महाराष्ट्र कॉरपोरेशन हो सकता है गवर्नमेंट की कंपनी हो, किसका है किसका नहीं है। चलिए, फिलहाल हम इसका भी जांच पड़ताल करेंगे आगे चल करके। तो कई सारे सवाल जो कि आम इंसान के लिए होता है वो हमारे मन में भी चलती रहती है। सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से कम पे आकलन करती है, अर्थात समझ में ये आती है कि इस कंपनी का जो वैल्यू है वो फिलहाल अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड क्यों है, किस वजह से है, या यहाँ पे वैल्यूड इंक्लूड क्यों नहीं हुआ, इसका पीछे कारण देखेंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ। स्टॉक में अंडर वैल्यूड होने के कारण इस स्टॉक को जो डिमांड है मार्केट में, जहाँ पे भीड़ की बात करेंगे, अर्निंग कहता है जीरो। अर्निंग कहता है जीरो द फेस वैल्यू के बेसिस पे, बट स्टॉक में करीब करीब 215 गुने की भीड़ है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि अफरा तफरी का माहौल है, कह सकते हैं फ्रॉम द सेक्टर वाइज। यदि सेक्टर की बाकी कंपनियों के बाकी दुकानों पे यदि 38 लोगों की भीड़ है तो यहाँ पे 215 लोगों की भीड़ है। किसके बेसिस पे? क्वालिटी। अब आते हैं पहला, इस क्वालिटी डिमांड्स को लेकर के पहला फैक्टर क्या कहता है? कहता है डेट टू इक्विटी। क्या कहता है? कहता है दिस इज फ्री है। ये ऑलमोस्ट देखना, ये छोटी कंपनियां वहां पे डेट्स फ्री देखने को मिलती है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, ये तो फ्री था। करंट रेशियो के बारे में कहती है 9596। अब ये आंकड़न क्या है मुझे समझ नहीं आया। ये नंबर देखने के बाद मुझे समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। क्यों, कैसे? पता है, एक वो पार्ट है जो पीएल में इंटरेस्ट के बर्डन की वजह से दबाव डालता है, और एक वो पार्ट है जो केवल प्रॉफिट दिखाता है, हमारे सामने प्रॉफिट को प्रेजेंट करता है कि हमने ये प्रॉफिट बुक किया है। एक्चुअल में पैसा आया नहीं आया, पैसा कहाँ गया, इसके बारे में हिसाब किताब हम कहाँ से लिखेंगे? करंट रेशियो से। एक बार रिस्क के बारे में जानेंगे जो कि उधार से, इसीलिए हमने एक फॉर्मूलाज भी यूज किया है जिसका नाम है R2R। हम रिस्क टू रिकंसिलिएशन एंड रिस्क टू रिटर्न पे भी चर्चा करेंगे, जहाँ पे कंपनी की तरफ से आरओसी की कहती है 0.53%, आरओई की बात करते हैं 0.5, मतलब नियर अबाउट दोनों सेम। नंबर ऑफ शेयर 62 करोड़ है, लेकिन मार्केट कैप 50 करोड़ के आसपास घूम रही है। ये प्राइस इसका काफी नीचे गिर चुका है। जहां पे हायर टू हायर की बात करें तो 2 रुपए से स्टॉक की प्राइस हायर टू लोअर में 73 पैसे तक आया था, बाद में 10 पैसा और उछल करके 83 पैसे पे चल रहा है। अब सवाल उठता है जो क्या स्टॉक फिलहाल रैली की तरफ मूव कर रहा है? तो देखिए, कुछ ना कुछ चलती रहती है मार्केट में, कभी चलना कभी गिरना, क्योंकि यहाँ से मार्केट में जो पैसे बनते हैं, जिनका ही पैसा बनता है, इन पड़ाव से मार्केट में क्या हुई, ये नंबर ऑफ शेयर था। इस नंबर ऑफ शेयर में डिमांड को क्या हुआ, डिमांड खरीदने वाले आ गए तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जिन्होंने जिस प्राइस पे लिया वो लेके बढ़ते गए। हर सिचुएशन में बिकवाली तो होती ही रहती है। अब यहाँ पे जैसे सप्लाई, अब जब को लगा अच्छा छोड़ो ना, बहुत ज्यादा हाई हो गया, बेचो, सबने बेचना चालू किया। अपने अपने प्राइस पे सबने बेचना चालू किया। जो इस प्राइस वाले इसने आप पे बेचे उनको अच्छी खासी तगड़ी बनी, और जिन लोगों ने यहाँ पे लिया और यहाँ पे बेचा या यहाँ पे बेचा, गिरने के बाद भी बेचा, उनको थोड़ा सा। और गिरावट किसको देखने वाली, जो टॉप पे लिया उनके पास कुछ मिला नहीं, उनको कुछ बना नहीं, कि वो नेट टू नेट फिगर पे ही बेचे होंगे या फिर नुकसान है कुछ। मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर के, जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग भी दर्शाता है, जहाँ पे अक्सर कंपनियों में जो पेनी स्टॉक्स होती हैं वो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट करके निकल जाते हैं। यहाँ पे 16% की पोजीशन अभी है, इसका आकलन करते हैं, और यहाँ पर अब ज़्यादा अमाउंट देखने को मिलता है, उसका हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलिए
कंपनी जो कि 1982 में बनी थी, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंगेजिंग द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर सेगमेंट वाइज में किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा कामकाज, क्या वो टेक्सटाइल के लिए कामकाज करती है, क्या इनकी फैक्ट्रियां हैं, क्या ये स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेते हुए। चलिए जानते हैं सेंटीमेंट। जहां कंपनी फिलहाल लोअर सर्किट को टच करती आई थी 30 तारीख, उसके बाद मार्केट में कोई मोमेंटम ऐसा नहीं नजर आया। इसके बाद कहते हैं फिलहाल यदि हम पीयर्स के आंकलन करके देखें तो कहते हैं अदानी एंटरप्राइजेज, मुझे लगता है कि नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा किसी स्टॉक में है यदि पीई के बेसिस पे, तो भीड़ सबसे ज्यादा खड़ी हो रखी है पुनासास कंज्यूमर के अंदर, 130 गुने की भीड़ है। और उसके उससे भी ज्यादा की भीड़ बात करें तो इसका कंपनी का नाम है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, जिसमें अर्निंग के बेसिस पे 214 गुने की भीड़ है, 215 गुने की भीड़ है। इसके बारे में क्या कहती है हम आकलन करते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल से। अब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल इसके बारे में क्या, परफॉर्मेंस लेवल पे चलेंगे और साथ में परसेंटेज के भी आकलन करेंगे, आके इसके परसेंटेज ऑफ गेन को लेकर के क्या कहती है। तो देखिए यहाँ पे देखने को आए जो सेल्स को लेकर के कंपनी के पास कितनी सेल्स थी। जून टू जून में कुछ नहीं था, सो रही थी कंपनी, मैनेजमेंट सो रही थी, मैं कंपनी का मैनेजमेंट सो रही थी। अब फिर जग के उठी है, जगी है तो उन्होंने कारोबार चालू किया, 55 लाख का स्टार्ट किया, फिर उन्होंने 65 लाख की कारोबार जून में की। मतलब जून टू जून में इनके पास क्या निकल के आई थी, अच्छी तगड़ी बुलिश, जबकि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निगेटिव था, वो पॉजिटिव ट्रेंड होती रही है। नेट प्रॉफिट 22 लाख का क्या था, नुकसान था, वो 51 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। जो 3 लाख था वो 51 लाख में कन्वर्ट हो गए। इसी को यदि परसेंटेज की आकलन में करके देखें तो रिवेन्यू का मॉडल में कहती है कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा क्या बात है, रिवेन्यू तो बढ़ी थी, रिवेन्यू मामला में क्योंकि जीरो था, यहाँ से कैलकुलेशन इसका गलत देखने को मिलती है। जीरो से जब बढ़ गया, जून में क्या था, कुछ नहीं था, यहाँ से बढ़ के सीधे जंप कर गई तो कितनी गुनी की बढ़ गई। इसके अलावा की बात करूँ तो ये कुछ परसेंटेज कहती है, जहाँ पे कहती है कि यहाँ पे बाकी सारी चीज गिरावट में है, या कि लेकिन यहाँ पे कहती है इसके सेंटिमेंटल से, तो यहाँ पे ने जंप किया काफी अच्छा। चलिए यहाँ तक तो उन्होंने ठीक आकलन दिया। अब आकलन के सवाल लेता हूँ ईयरली बेसिस को लेकर के, जो मैनेजमेंट ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या, यहाँ पे देखने को आए जो कंपनी के पास 2022 में पूरे के पूरे 21-22 में सो रही। इसका कारण जान सकते, कारण पता चलता है जो 20-21 में कोरोना आया था, लेकिन कंपनी सो रही है कब, 21-22 में, 21-22 में कंपनी सो रही है। जब सो रही थी तो अगले साल में अच्छी खासी तगड़ी किया कितने का, 78 लाख, ऑपरेटिंग बढ़ाई, नेट प्रॉफिट 24 लाख पे बुक किया। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कहते हैं कि काफी अच्छी तगड़ी थी, और यहाँ से कंपेयर करते पैसा कम देखने आंकड़ा मिला है। इसी आंकड़ा से यदि देखें तो ये कहती है कि 30% की रेवेन्यू साइड में गिरावट है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब 25% 35% बढ़ जाती है, और बाकी सारे फिगर में गिरावट करीब 40% से लेकर के 66% तक की गिरावट दर्ज। अब यहाँ पे प्रॉफिट के आंकलन को लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं इसको, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या किया जाता है, बुक्ड किया जाता है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी रिस्क को लेकर के और बैलेंस शीट को लेकर। चलिए हम दोनों तरफ चलते हैं और जानते हैं। जहाँ पे बैलेंस शीट के फिगर के बारे में देखा जाए तो बोरोइंग्स को लेकर कहती है हमारे पास बोरोइंग्स कुछ है नहीं, अच्छी बात है। जब बोरोइंग्स कुछ नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल उन्होंने इंक्लूड किया था, 24 के अंदर उन्होंने कैपिटल काफी बढ़ाया था, जो कि 30 करोड़ था, वो 30 करोड़ चली जाती है 62 करोड़, जो लगातार कुछ सालों से
फिर 13 करोड़ के आसपास था, फिर 29 करोड़ होता है, फिर 62 करोड़ होता है। अब ये पैसा जो यदि इन्होंने लिया तो उसका यूज क्या, पैसे के यूटिलाइजेशन कहाँ पे देखने को बनती है, तो कहती है इनका जो फिक्स एसेट्स पार्ट है वहां भी कमी देखने को मिलती है, 20 लाख का नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे बाकी की सारी के पैसे अदर एसेट्स पार्ट में देखने को मिलती है। अदर एसेट्स पार्ट में क्या, तो कहती है 4 करोड़ का तो इनका ये पड़ा हुआ है, मार्केट में पैसे पड़े हुए हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट इनके पास 1 करोड़ का पड़ा हुआ है, और जो अदर एसेट्स पार्ट है वो काफी ज्यादा है। अब ये पार्ट क्या है, इसके लिए शायद हमें पास लेजर नहीं मिल पाएगा इसका। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे 4 करोड़ का आंकलन यदि रिस्क फैक्टर से देखें तो 4 करोड़ के आंकलन के लिए कहती है हमारे पास पैसा कहाँ से पता है, 2000 दिन। दोस्तों, साल दर साल गुजरती जा रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है। पैसे का जिसको सर्विस दिया वो लेके बैठ गया, वो सो गया, जिंदा है नहीं है, कंपनी को दिया, इंडिविजुअल को दिया, कोई पता नहीं। जबकि 23 से आकलन में और 400 दिन का बढ़ोतरी देखने को मिला, जबकि पहले कभी इसने 7500 दिन तक आकलन किया था। अब ये केक क्या कहता है, ये हमारी समझ से दूर की, जहाँ पे 4 करोड़ के को लेकर कहती है और पूरे के पूरे सेल्स का आप आकलन करें, सेल्स तो कर रही है लगातार, लेकिन 4 करोड़ के लिए देखिए कि कितने साल का डेटा को ऐड करें। प्रॉफिट को देखें तो 4 करोड़ प्रॉफिट बनाने के लिए इनके पास कितने साल लग गए, अभी तक 4 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बना पाए। 4 करोड़ का मार्केट में पैसा लगा हुआ, सेल्स तो 4 करोड़ का कर दिया उधार में, लेकिन इनका अभी तक इतना पैसा ही नहीं है इनके पास। तो देखिए 4 करोड़ के बेसिस पे यदि मार्केट कैप को आकलन करेंगे तो 51 करोड़ में मार्केट कैप बेसिस पे सोचिए जो 4 करोड़ का उधार ही पड़ा हुआ, क्रेडिट पड़ा हुआ है, नियर अबाउट कह सकते हैं 8 से 9% के आसपास। इसके अलावा की बात करें तो इनके पास अदर काफी ज्यादा था, लेकिन इनके एनालिसिस की पार्ट क्या कहती है और सेंटिमेंटल क्या कहती है, इस पे हम नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद की तरफ देखेंगे और सेगमेंट वाइज भी देखेंगे आखिर सेगमेंट वाइज क्या कहती है, और यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर के बारे में क्या, बैलेंस शीट फिगर के बारे में कहती है जो इनका कैश और इन्वेस्टमेंट पार्ट 1000% से ज्यादा की जंप करती है, जबकि एसेट्स तो 116% बढ़ती है और लायबिलिटी केवल और केवल 17% गिरावट। तो ये तो बुक कर दिया गया। अब आते हैं सेगमेंट वाइज क्या है, कंपनी कुछ सेगमेंट वाइज काम करती है, वैसे काम करती है। सेगमेंट वाइज कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे कंपनी करती क्या है, डॉक्यूमेंट में आकर देखा है तो कोई ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट उन्होंने दिया था लास्ट 23 तक का, 24 का यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। क्या ट्रेडिंग में चल रही है स्टॉक, तो कहती है ट्रेडिंग में तो ऑब्वियसली चल रही है स्टॉक। इसके अलावा की बात करें तो इन्वेस्टर को लेकर बात करें, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है, पुराने बात कर रहा हूँ, वहां पे लगातार देखने को ये मिली जो कई सारे लाख हजारों लोग यहाँ पे नए प्लेयर आए मार्केट, जहाँ पे कभी किसी स्टॉक में 15,000 की हुआ करते थे भीड़, 2021 के अंदर आज के टाइम में ये भीड़ पता है कितना हो गया है, भीड़ 1,11,000 से ज्यादा कह सकते हैं अभी हो चुका है। और मार्केट जो डिमांड बनी ना, डिमांड इसी के पीछे जहाँ पे देखने को लगता है जो मार्केट में भीड़ खड़ी हो रखी है, उस भीड़ यही कहता है स्टॉक की पी को लेकर, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी तादाद में बढ़ गए, क्योंकि पेनी स्टॉक कैटेगरी में आती है। आते हैं इसको नजर डालते हैं चार्ट की, चार्ट में जब हम 1 महीने के चार्ट के आंकलन करके देखें तो 1 महीने के चार्ट में इनकी सपोर्टिंग क्या बनती है, इनकी जो मूविंग कह सकते हैं एवरेज जो वॉल्यूम होगी वो इसी के आसपास। अब इससे जैसे ही कुछ उछाल करती है, जैसे कुछ बड़ी डिप करती है तो थोड़ा सा चिंता हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेयर भी ज्यादा थे मार्केट में, खरीदार भी ज्यादा थे, बैकवाली भी ज्यादा चल रही थी।
इसी सिलसिला को यही बड़ा बात बात करेंगे जाके रिस्क टू रिटर्न कितना बना है और क्या कहता है। एनालिसिस के पार्ट में कहते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां होती है छोटी कंपनी वो डेट्स फ्री होती है, बुक वैल्यू से कम आकलन किया गया, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिलता है, और कंपनी हैज़ द हाई डेटर्स की बात करें जो कि 2000 दिन में पैसा देता है। तो सोचिए आज इनको बेच करके फ़ायदा क्या है। आज बेचेंगे 2000 दिन के बाद पैसा आएगा, 7 साल के बाद पैसा आएगा, 7 साल में तो कहाँ से कहाँ दुनिया चली जाएगी। 7 साल में शायद रिटर्न भी जितना पैसा उनका लगा था ना 4 करोड़, 4 करोड़ का 7 साल में, 8 साल में तो डबल हो जाता, 8 करोड़ हो जाता यदि बैंक में रख दिए होते। चलिए, एज ऑन रिटर्न टाइम में देखा जाए तो कंपनी की अपने निवेशकों को रिटर्न क्या दिया, और यहाँ के बारे में पीयर्स क्या कहती है। यहाँ के बारे में पीयर्स कहती है सबसे पहला रेंगिंटन्स एमएमटीसीज हैं जिसके सेम कैटेगरी में आती है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। आज तक डेटाबेसेस में रिटर्न की बात करें, रिस्क टू रिटर्न में देखने को बनती है जो 1 महीने में 6% की उछाल के साथ कारोबार करती है। यहाँ पे एक ही चीज देखने को मिलती है, जब नदी की धारा चलती है तो सभी चलने लगते हैं, जब पहाड़ों पर चलने की बात हो तो सब के सब रेस में शामिल हो जाते हैं, और यही स्टॉक मार्केट की एक रूल भी है। जब सब उसी रफ्तार में चले तो आपको उसी रफ्तार में चलना चाहिए, जब सभी उसी रफ्तार से गिर रहे हैं तो सभी को बिचवाली करना चाहिए, सभी खरीदार। हाँ, मूविंग एवरेज आसपास मिलता है तो काफी अच्छा बात है। यहाँ पे 6 महीने में करीब 47% गिरावट देखने को मिला। एक साल में तो यहाँ से लगता है कि टूटती नजर आ गई, मतलब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ से देखिए इसका आंकलन करके देखिए और इसका देखिए। इसके अलावा 5 साल में देखने को मिला कंपनी में 310% की उछाल लगाई थी, और ये उछाल लगाने का कारण था जो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने के प्रयासरत थी, लेकिन शायद तोड़ नहीं पाई। इसको हो सकता है इस रेजिस्टेंस को उन्होंने तोड़ा है और इसका आकलन किया जहाँ पे का आकलन किया जा सकता है, और यहाँ भी ये सेम फिगर आउट बनाने की प्रयास कर सकता है, छोटी या बड़ी ये कर सकते, चाहे इस रेंज के लिए या अगले इस रेंज को। सपोर्टिंग इनके पास ढेर सारा सपोर्टिंग पड़ा हुआ है। सपोर्टिंग में फिलहाल ये फिलहाल तोड़ के निकला है। सपोर्टिंग फिलहाल फिलहाल की बेस सपोर्ट इनके पास ये बनता है, इससे और भी ज़्यादा गिरेगा तो फिर ये बनता नजर आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के, जो कहती तो हम अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आया जहाँ पे कंपनी के पास कुछ बड़े, यहाँ पे एनुअली डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा सेगमेंट वाइज की बात यदि निकल रही है तो देखते हैं आखिर इनके बारे में क्या है। 23 में इनका पास अपडेट आया था, 23 का तो अभी अपडेटेड नहीं है। रिजल्ट में फाइनेंशियल रिजल्ट में एनुअली रिपोर्ट की बात करें तो उसमें हम एक नज़र डालते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ। इसमें जो 23 का अपडेट था उसमें क्या कहती थी कि नॉर्मल सी पीपीटी की तरफ तो उन्होंने अप्लाई किया नहीं, कुछ अपने निवेशकों को लेकर के कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दिया इसने, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन दे दिया जो हमारे पास ये सब है। रिगार्डिंग टू द रिमबर्समेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1-1 लाख रुपए की बात करती है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक न्यू लर्निंग और न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तब